जड़ भरत जी घर छोड़ करके जा रहे, मां भद्रकाली के सामने बलि जो देना चाह रहे थे उनकी ही मां भद्रकाली ने बलि दे दी, उनका वध कर दिया और जड़ भरत जी भ्रमण करने लगे। राजा रहुगण जो उपदेश ग्रहण करने के लिए जा रहा है कपिल भगवान के चरणों में, चार कहार, कहार कहते हैं जो डोली ढोने वाले हैं, आपने देखा होगा कभी, हाँ पुराने जमाने में शादी ब्याह में, या आप केदारनाथ गए हो, आप गंगोत्री गए हो, वहां पे डोली वाले रहते, दो आगे लगते हैं दो पीछे लगते हैं। डोली में राजा रहुगण को बिठा करके कहार ले जा रहे हैं। चलते चलते एक कहार बीमार हो गया, थक गया, चल नहीं पा रहा है, तो कहारों ने जड़ भरत जी को ही पकड़ लिया, महाराज तुम ही लगो। और ये भी ऐसे विलक्षण संत, मना किया नहीं, लग गए, कहार डोल रहे हैं, चल रहे हैं। अब जिनका कहार यानी डोली ढोने का रोज का अभ्यास है तो वो तो डोली अच्छे से ढोए, लेकिन जिनका अभ्यास ही नहीं है डोली ढोने का वो कैसे चलेंगे। डोली को जो ढोते हैं उन चारों के पांव एक समय एक जगह पर जाते हैं, उसमें थोड़ा भी यदि आगे पीछे होगा तो ऊपर वाले के गिरने की संभावना है। और जड़ भरत जी जिन्होंने कभी डोली ढोई नहीं, जब डोली हिलने लगी राजा रहुगण का सिर लग गया ऊपर, और जब डांट लगाई राजा रहुगण ने, हे मोढ़ारा साधो क्रमदई थी, अरे ढोने वालों ठीक से ढो। उनके सेवकों ने कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, अभी अभी एक ये सज्जन जो लगाए हमने डोली पर ये ठीक से नहीं चल रहा है, नायम द्रुतम ब्रजति, ये ठीक से चल नहीं रहा, जल्दी नहीं चल रहा है। राजा रहुगण ने जब झांक करके देखा तो जड़ भरत जी शरीर जो सदा आनंद में रहते हैं, मस्त रहते हैं, वो डेढ़ हड्डी के कैसे हो जाएंगे। सूखते तो वो हैं जो रात भर चिंता करते हैं, जिनको कोई चिंता ही नहीं है वो सूखेंगे कैसे। इसलिए कहते हैं मन लागो यार फकीरी, जो सुख पायो राम भजन में, असो सुख नाही अमीरी में। जिनको वो सुख मिल गया, वो आनंद मिल गया है, वो सदा मस्त रहते हैं। रहुगण ने जैसे ही देखा, अहो व्यक्तम उरु परिश्रांतः, देखो देखो बड़ी दूर से डोली ढोकर के आया है ना, आहा कितना दुबला पतला है बेचारा, ठीक से धोना नहीं आ रहा है। इतना व्यंग्य करने के बाद भी जब दोबारा डोली हिली, अब तो राजा रहुगण को क्रोध आया, डांट करके कहने लगा, करोमि चिकित्साम दंड पाणी रिवा, तुम जानते हो मुझे, मैं यमराज हूं, यमराज। यमराज जैसे दंड देता है प्राणियों को, मैं भी वैसे ही दंड देने वाला हूं। कभी कभी आदमी क्रोध में सही लेकिन सच बोल देता है। क्या बोलते हैं, तुम जानते नहीं हो मेरे को, मैं बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं हूं। उस समय कम से कम क्रोध में सही लेकिन सच व्यक्ति बोल देता है, मैं यमराज हूं दंड देने के लिए। देखो संत कितने दयालु होते हैं, कितने कृपालु होते हैं। ये राजा रहुगण दंड देने की बात कर रहा है, अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, डांट रहा है, और जड़ भरत जी के हृदय में करुणा जाग रही है। कितना अज्ञानी है, अपने आप को दंड देने वाला मान रहा है, किसी को दंड देने की बात कह रहा है। अरे कौन दंड देने वाला और कौन दंड लेने वाला, कितना अज्ञानी है।
दंड देने वाला भी ईश्वर ही है, देने वाला ईश्वर, लेने वाला ईश्वर, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। ये अज्ञान में है। करुणा भर आई है जड़ भरत जी का हृदय भर आया, इस पर करुणा करनी चाहिए। इसीलिए जड़ भरत जी एक जगह रुक गए। राजा रोगण पालकी से जैसे ही बाहर आया क्रोध से, जड़ भरत जी कहते हैं तोयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समे स्यात् यदि वीरभार। आपने बिल्कुल सही कहा। व्यक्तम निश्चित जो आपने बात कही वो सत्य है। आप कह रहे हो मैं दंड देने वाला हूं, आप कह रहे हो तुम भार ढोने वाले हो। तुमने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन मैं तुमको कहूं यदि कोई मार्ग है तो मार्ग पे चलने वाला कोई दूसरा है। यदि कोई सामान है तो सामान को ढोने वाला कोई दूसरा है। यदि भार है तो भार को ढोने वाला कोई शरीर है। बताओ कौन किसको ढो रहा है? ढोने वाला शरीर, जिसको ढोया जा रहा है वो शरीर। तुम मुझे कह रहे हो मैं तो शरीर नहीं हूं। देहेन जातः सीमेन संति। तुमने व्यंग्य किया, दूसरा व्यंग्य कि बहुत दुबले पतले दिख रहे हो। तुम मेरे शरीर की स्थूलता पर, मोटापे पर व्यंग्य कर रहे हो, लेकिन स्थौल्यम कार्श्यम आधयो व्याधयश्च, शरीर की स्थूलता हो या शरीर का दुबलापन हो, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। मोटा कौन होता है? शरीर। पतला कौन हो रहा है? शरीर। जन्म किसका हो रहा है? शरीर का। और मृत्यु किसकी हो रही है? शरीर की मृत्यु हो रही है। वो आत्मा को तो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, न जायते म्रियते वा कदाचन। वह न कभी जन्म लेता है न कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सारे विकार शरीर के हैं, मन के हैं। हमारी जो वाणी है या हमारे भीतर के ज्ञान और हमारे समझ को प्रकट कर देते हैं। इसलिए याद रखिए हम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सामने वाले ने क्या कहा वो उसके हाथ में है, लेकिन मुझे क्या कहना है ये तो आपके हाथ में है ना। सामने वाला आपकी निंदा कर रहा है और आपको भी क्या करना है ये तो आपके हाथ में है। जो डांट रहा है, जो निंदा कर रहा है, उसके प्रति भी सद्भाव, उसके प्रति भी करुणा का भाव आना, यही तो संतत्व है। साधो निंदक मित्र हमारे, साधो निंदक मित्र हमारे। हमारे मित्र कौन है? बोले निंदक हमारे मित्र हैं। जो हमारी निंदा कर रहा है वो भी हमारे मित्र हैं। निंदक को नियरी ही राखें, हो न देव नियारे। साधो निंदक मित्र हमारे। जो हमारी निंदा करने वाले हैं उनको अपने से दूर मत होने दो, रहने दो उनको अपने आजू बाजू में। कबीरदास जी कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी क्षमाएं। आपके घर में आंगन है तो आंगन में कुटिया बनाओ और वहां अपने निंदकों को रखो, वो आपकी निंदा करते जाए। निंदा करने वालों के प्रति भी करुणा का भाव, निंदा करने वाले के प्रति भी दया का भाव जहां आए, वही तो संत है, वही तो साधु है। सत साधु साधु निंदक मित्र हमारा। अस्तु एक पंक्ति गुनगुना देते हैं।